नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बर परिवार में। आज मैं आपको बगलामुखी के 5 उग्र मंत्रों के बारे में जानकारी दूंगी। इसे बगलामुखी के पंच अस्त्र भी कहते हैं या पंचबाण भी कहा जाता है। महाभारत काल में इन पंचास्त्रों का प्रयोग किया गया, यानी पंचबाणों का प्रयोग किया गया था। और भगवती बगलामुखी के ये जो मंत्र हैं ये विशिष्ट उग्र मंत्रों की श्रेणी में आते हैं। साधारण साधकों को इनका जाप नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति या साधक भयानक परिस्थितियों में पड़ जाए या कहीं कोई रास्ता नजर ना आए और आपको लगे कि विपत्ति टल नहीं रही है, या कोई ऐसा शत्रु हो जो विशिष्ट पद पर हो या विशेष प्रकार का कोई तांत्रिक हो, तभी आपको इन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यानी घोर विपत्ति काल में ही आपको इनका प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो विपत्ति किसी भी प्रकार की क्यों न हो। आइए जानते हैं इन 5 विशिष्ट उग्र मंत्रों को, जिन्हें पंचास्त्र या पंचबाण भी कहा जाता है। इनके नाम हैं बड़वामुखी, उल्कामुखी, ज्वालामुखी, जातवेदमुखी, बृहद भानुमुखी। ये पंचास्त्र हैं भगवती बगलामुखी के। जो भगवती बगलामुखी का 1 करोड़ जप करता है उन्हें ये स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई 1 करोड़ जप नहीं कर पाता है तो इन पंचास्त्रों के अलग अलग मंत्र रहते हैं, जिन्हें बड़वामुखी मंत्र, उल्कामुखी मंत्र, ज्वालामुखी मंत्र, जातवेदमुखी मंत्र, बृहद भानुमुखी मंत्र, यानी बड़वामुखी बगलामुखी मंत्र, उल्कामुखी बगलामुखी मंत्र, ज्वालामुखी बगलामुखी मंत्र, जातवेद बगलामुखी मंत्र, बृहद भानुमुखी बगलामुखी मंत्र के नामों से जाना जाता है। अगर इन मंत्रों का प्रयोग किया जाए तो शत्रु समूह पूरे का पूरा नष्ट हो जाता है। जैसे जंगल में आग लग जाए तो तिनका तक नहीं बचता, उसी प्रकार इन अस्त्रों का प्रयोग यदि किसी के ऊपर कर दिया जाए तो सभी शत्रु समूह नष्ट हो जाते हैं, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। वैसे तो इनका विवेचन करना, इनको सिद्ध करना, इनके बारे में कथन कहना वो भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने सामर्थ्य अनुसार इनकी सिद्धि मंत्र आपको जरूर बताऊंगी। इन अस्त्रों को सिद्ध करने वाला साधक महासिद्ध साधक कहलाता है। अघोरास्त्र, पाशुपात अस्त्र जैसे दिव्य अस्त्रों का भी ये 5 अस्त्र स्तंभन कर देते हैं। यानी जो इनका साधक होता है, जिन्होंने ये पंचास्त्र सिद्ध किए होते हैं, भगवती बगलामुखी कृपा से वे अघोरा अस्त्र और पाशुपात अस्त्र का भी जो है कटाक्ष कर सकते हैं या उन्हें नष्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप इनकी साधना कर इन अस्त्रों को प्राप्त कर सकते हैं तो आपको अपनी सामर्थ्य जांचकर गुरु से दीक्षा लेकर ही इनको करना चाहिए, क्योंकि ये विशिष्ट उग्र मंत्र हैं। वड़वामुखी अथवा वड़वास्त्र रण स्तंभन कारक है। उल्कामुखी अस्त्र तीनों लोकों का स्तंभन करने में सक्षम है। ज्वालामुखी अस्त्र देवताओं तथा ऋषियों का स्तंभन करने में समर्थ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्तंभन एवं उनसे रक्षा हेतु जातवेदमुखी का प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार के काम्य प्रयोगों की सिद्धि के लिए बृहद भानुमुखी अस्त्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह इतना तीखा और प्रभावशाली है कि इसके प्रयोग से 1.25 करोड़ त्रिपुरा समुदाय का, 50 करोड़ भैरव का, राक्षसों का, नारसिंह का तथा करोड़ों पूतनाओं का भी स्तंभन बिना किसी विशेष प्रयास से किया जा सकता है। तो आप जान लो कि ये मंत्र कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन इनकी सिद्धि इतनी आसान नहीं है और इनकी जो तपस्या है वो घोर तपस्या की श्रेणी में आती है। अभी तक कोई ऐसे साधक नहीं हो पाए हैं जिन्होंने ये मंत्र सिद्ध कर लिया हो, लेकिन ये गुप्त जानकारी
मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दे रही हूँ। ये पंचास्त्रों के मंत्र क्या हैं, मैं प्रत्येक के ऊपर एक वीडियो या यूट्यूब शॉर्ट बनाऊंगी, उसमें ये मंत्र आपको बता दी जाएगी। जो लोग इन मंत्रों की दीक्षा लेंगे उन्हें ये मंत्र लिखित रूप में दिया जाएगा ताकि उच्चारण में कोई कमी ना हो, कोई गलती ना हो। नमस्कार।